दीपू जल्दी चलो, नदी किनारा आ गया। नदी की तरफ बिल्कुल भी मत देखना और कुछ भी सुनाई दे ध्यान मत देना। पिताजी नदी का किनारा आने पर इस तरह से क्यों डर गए? ये दोनों नदी किनारे से गुजर रहे थे, तभी पानी की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर पिता ठिठक सा गया, लेकिन उसने नदी की तरफ नहीं देखा। तभी दीपू ने नदी की तरफ देखा। एक नाव किनारे की तरफ आ रही थी। उस नाव पर कौन बैठा था ये नजर नहीं आ रहा था। जैसे जैसे वे किनारे पर आई तो दीपू ने देखा वो एक औरत थी, जिसका आधा चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। किनारे पर आकर वो रुक गई और हाथ के इशारे से दीपू को बुलाने लगी। पिताजी, वो हमें बुला रही है। ये सुनकर पिता बुरी तरह डर गया। मैंने कहा था ना, उसकी तरफ मत देखो, अब भागो जल्दी से। ये दोनों अब वहां से तेज तेज भागने लगे और वो नाव वाली औरत वहीं खड़ी रह गई। एक महीने बाद दोपहर का समय था। गांव के लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। उसी समय एक जोड़ा टांगे में बैठा गांव में आया। आइए बाबूजी, मधुपुर आ गया। रमेश ने सहारा देकर अपनी बीवी निराजनी को उतारा और वो वहां खड़े मुखिया से मिला। जी, क्या आप ही मुखिया जी हैं? हाँ, मैं ही यहाँ का मुखिया हूँ। मुखिया जी, ये कौन है? ये मेरे बचपन के दोस्त भानु प्रताप का बेटा रमेश है। पेशे से लेखक है, बहु गर्भान्य है, तो शहर के करीब रहना चाहते हैं। अब हमारा गांव तो शहर के बहुत करीब है ना, इसलिए ये आज से यहीं रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुखिया जी। रमेश और निराजनी एक घर में रहने लगे, जो नदी के करीब ही था। रमेश एक अच्छी सी कहानी लिखना चाहता था और अपनी नई कहानी शुरू करने की तैयारी में था। रात के 10 बजे मोहिनी और मोहित हाथ थामे टहल रहे थे। मोहित, तुम हमारे रिश्ते की बात अपने बाबूजी से कब कर रहे हो?